कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हामिद मिर्ज़ा हमारे यूट्यूबर्स से मुखातिब हूँ। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत कम वक्त में मेरे सब्सक्राइब किया गया, चैनल को लाइक किया गया, कमेंट दिए गए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज हम दोबारा हज़रत मोमिन आरिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह शरीफ पर लाए हैं। इसलिए एक रूहानी कैफियत होती है, एक यहाँ आने पर एक जज्बा महसूस होता है कि ये औलिया इकराम ने अपने आप को दुनिया से दूर, यानी यहाँ औरंगाबाद से 15-20 किलोमीटर दूर, शहर से दूर, एक ऐसे मकाम पर जहाँ पर चरिंद परिंद, शेर और अनवा अक़साम के दरिंदे और बहुत से जानवर पाए जाते हैं, जहाँ पे घने जंगल हो, वहाँ पे याद इलाही को उन्होंने अपने लिए मुक़द्दम समझा। याद इलाही, और दूसरा उनका मकसद ये था कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हम करते हुए हमारे जो शागिर्द है और हमारे पास जो आने वाले हैं लोग, वो इस चीज़ का ख़याल रखें। 5 वक्त की नमाज अदा हो, रोज़े हो, और दीन इस्लाम की सही तस्वीर वो पेश करते थे। रोज़े महशर जहाँ गदाज़ बूद, रोज़े महशर जहाँ गदाज़ बूद, अव्वलिन पुरशिश नमाज बूद। रोज़े महशर में जाओगे तो सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। तो ये बुज़ुर्गान दीन का सबसे बड़ा और सबसे अहम हथियार ये था कि अल्लाह और रसूल की इबादत और उसकी पाबंदी, अल्लाह की उसकी इबादत, और दूसरा उनका ये मामला था हुकूकुल इबाद से वो मुबर्रा थे। उनके लिए हुकूकुल इबाद ख़त्म हो चुके थे। उनके पास गरीब, मिस्कीन, मजबूर और मुसाफिर, ये लोगों के लिए उनके पास एक प्यार और मोहब्बत का एक सिलसिला था। और उनके पास लंगर रखे जाते थे, खाने पीने का इंतज़ाम, और ख़ानक़ाहों में बादशाहों ने भी इस मामले में बहुत वो किया कि बड़े बड़े लंगर खाने और बड़ी बड़ी सराय, जिसमें लोग दूर दूर से आने वाले यहाँ पर क़याम पज़ीर होते थे और अपने बुज़ुर्गान दीन से एक इल्म दीन हासिल करते थे। उस वक्त इतनी चीज़ें नहीं होती थी, कंप्यूटराइज़ दुनिया नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी जो दीन की तबलीग और दीन की जो इनके दूबदू रूबरू जो आमने सामने एक महफ़िल उनकी सजाई जाती थी और उसमें दीन का काम किया जाता था, ये अहम एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर आके हमारी रूहानी तबीयत खुश होती है। और एक शेर अर्ज़ है, क्या पेश करूं, क्या पेश करूं मुर्शद, हर चीज़ तुम्हारी है। क्या पेश करूं मुर्शद, हर चीज़ तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है। अज़ीज़ दोस्तों, अब हम आगे ये प्रोग्राम है, दरगाह पे जाएंगे। वहाँ पर फातिहा पढ़ने के बाद पहाड़ की ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे और फिर कुछ मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। कुछ मज़ाहिया आइटम भी पेश किए जाएंगे हल्के फुल्के, और उसके बाद दौलताबाद होते हुए खुलदाबाद जाएंगे। वहाँ के बुज़ुर्गान दीन
जो 1400 पाल की आई, उतना तो वक्त है नहीं। हम गाहे बगाहे हम बुज़ुर्गाने दीन का आपके सामने पेश करेंगे, और उम्मीद है कि आप वहाँ पर रास्ते में चाय नोश फरमाएंगे। अभी खाने का प्रोग्राम हुआ और उसके बाद इंशाअल्लाह ज़रज़री बख्शदूला और परियों के तालाब पे जाएंगे। 1 मिनट होगा। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे ये जो वीडियो की शॉर्ट्स है वो आप देखेंगे। यहाँ से हम चाय पीने के लिए कागज़ीपुरा जाएंगे, जो बहुत मशहूर है, और उसके बाद आपको एक कॉर्नर पर मलिक रेस्टोरेंट है, वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पर खुलदाबाद जाते हुए आपको नज़र आएगा। और वो उस खूबसूरत जगह पर जिस तरह से वो रेस्टोरेंट बना है, वहाँ पर हम लंच लेंगे, डिनर लेंगे और चाय पिएंगे, और आपको वहाँ के डिश का और वहाँ के खाने का आपको नज़ारा कराएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हमें बहुत खुशी और हम बहुत आपके ममनून और मशकूर हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुज़ार हैं। अभी हम लोग जहाँ पर ये बुज़ुर्ग इबादत फरमाते थे, वो जो सिलसिला है उसको आपको ये बताने के लिए ले जा रहे हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये एक अलग से बनी हुई इबादतगाह है। रुको ये बड़ा ये इबादतगाह इस तरह से ये इबादतगाह जहाँ पर ये एक अलग से बनी हुई जगह है, जहाँ पर इबादत की जाती थी। जिसे आप ये देखिए किस तरह से एक इबादतगाह एक दरगाह के एक हिस्से में बेहतरीन है। ये देखिए आप कितना रूह परवर मंज़र है। इतनी खूबसूरत और छोटी सी जगह में आप देखिए किस तरह से लिखा हुआ है इसमें, खलीफतुल्लाह इमामुल कायनात इमाम औलिया मासूम आइनुल ख़ताए मुबीन कलाम अल्लाह हज़रत इमाम मना महदी व मऊद अलैहिस्सलाम। फरमान ये दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नसीहतें लिखी हुई है। ये देखिएगा आप, बड़ा रूहानी मंज़र है, एक खूबसूरत और एक मखसूस जगह जिस पर इबादत की जाती थी। यानी वो सिलसिला आप देखिए, एक अंदाज़ा लगाइए कि हर मामले में एक इबादत अव्वलिन चीज़ रही। जैसा मैं एक शेर में आपको बताया, अव्वलिन पुरशिश नमाज ही यहाँ बुनियाद है इस्लाम की। आइए यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को पानी पीने के लिए बेहतरीन फिंजान बेहतरीन खूबसूरत फिंजान है, जिससे आप
ये शरब मोया, यानी आप पानी पी सकते हैं। बहुत ही मीठा और बहुत ही लाजवाब। और ये 2 गिलास ये इसमें पानी भरा जाता, ये खूबसूरत सुराही। और इससे मुत्तसिल आप देखिए ये कुआं है। उस दौर में एक कुओं की एक सिलसिला रहता था। जैसे कल के एक वीडियो में आपको बताया था कि पानी के मामलात सबसे पहले जो हाकिम और जो बादशाह वो रहते थे, तो पहले कुएं और सराय और दरगाह में जो बुज़ुर्ग रहते थे उनके इंतकाल के बाद वो सराय बनाते थे अहाता, और पानी पीने के लिए और पानी का इस्तेमाल होता था। नहर अंबरी मलिक अंबर साहब जिन्होंने नहर जारी किए थे, सबसे पहले ये बुनियादी चीज़ है। जिससे आप ये देखिए बहुत ही कदीम कुआं है और बहुत ही महफूज तरीक़े से यहाँ के मुतवल्ली और यहाँ की कमेटी ने बड़े खूबसूरत इंतज़ामात किए और किस तरह से इसको बड़ी खूबसूरती से महफूज कर दिया गया, ताकि यहाँ पर जो कुछ पानी है चरिंद परिंद को मिले। और आज के दौर में ये खूबसूरत नज़ारा ये बहुत कम आज के दौर में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ये नायाब है, कामयाब है। आगे आइए, अभी हम पहाड़ पे ट्रैकिंग करेंगे और दरगाह शरीफ जाके फातिहा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम यहाँ से दरगाह शरीफ के पीछे वाला जो पहाड़ी सिलसिला है उस पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। मेरे साथ बने रहिए। यहाँ दरगाह से मुत्तसिल बौड़ी और इबादत खाना वहाँ पर गए। एक खूबसूरत और रूहानी मंज़र था। आप थोड़ा सोचे कि लाला वो गुल सब्ज़ो ज़ार ज़ारो ज़ार, जाएंगे इस दरबार में 1000 बार। अब थोड़ी सी ट्रैकिंग भी करेंगे और थोड़ा सा नज़ारा दोबारा आपको ले चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। चलिए आप, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहिए और चलते रहिए। आपकी मौजूदगी मुझे हौसला, मुझे हिम्मत दिला रही है। अब हम पहाड़ की जानिब जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये रास्ते बड़े खूबसूरत और दिल फरेब हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से तबीयत उकता जाती है। अभी हम इस पहाड़ पर ट्रैकिंग करेंगे। अभी आप ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। पर चढ़ना जारी है। ये बढ़ती हुई उम्र और ये तकाज़े यूट्यूब, अभी देखो क्या होता है। ये रास्ते हैं पहाड़ के, चलना उछल उछल के, ज़रा सा पैर फिसल जाएगा तो हड्डी पसली टूट जाएगी। चलो भाई, अब्दुल रहमान साहब का हुक्म है, उसको बजा लाना है और आवाम को कुछ थोड़ा सा बताना है। चलो चलो, तुम जो चले तो ज़मीन चले, आसमां चले, हम जो चले तो हमारा साया भी साथ ना दे। वाह वाह। धूप निकली, ओहो तो मरते मरते बचा। धूप निकली
तो मेरे जिस्म से साया भी निकला, धूप निकली तो मेरे जिस्म से साया भी निकला। अरे गैर तो गैर थे, अपना भी पराया निकला। चलिए, ये रास्ते हैं पहाड़ के, चलना उछल उछल के। देखिए, बड़ा कश्मकश का मामला है, लेकिन आदत है। जिंदगी में चलना अगर रुक जाए तो वो ज़िंदगी का मज़ा नहीं। बेशक। ये बहुत ही बुलंद बाला पहाड़ है, लेकिन इन खूबसूरत जानवरों को देखो, कितनी हिम्मत पाई जा रही है। इनका भी एक निज़ाम है, वक्त पे खाना, वक्त पे चलना। इनको तो कोई बीमारी नज़र नहीं आती। इनका बुढ़ापा, जवानी, बचपन, अब आप इनसे भी सबक हम सीख सकते हैं। ये देखिए कितनी बुलंदी पे बड़े आसानी से अपनी चारे को चर रहे हैं, कितनी बुलंदी पे है, ज़रा सा भी डगमगा रहे नहीं। किस तरह से उनको डायरेक्शन है, उनकी डायरेक्शन जिसको आप वो फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको एक हिम्मत और ताकत दिया। अब देखिए इधर नज़ारा देखिए, वो किस तरह से ऊपर से ढलान पर आ रहा है। वो देखिए पहाड़ों पर किस तरह से उनका झुरमट है, और उनके ज़िंदगी के तौर तरीक़े भी देखिए, वो भी एक डिसिप्लिन है। इंसान एक चोटी से भी सबक सीख सकता है कि जो बार बार गिरती है और फिर दोबारा अपने मंजिल की तरफ जाती है। बहुत सी हकीकतें हैं। आप ये खूबसूरत नज़ारा ये देखिए, यहाँ पर गुंबद, यहाँ से दरगाह का मंज़र, ये सामने उसका सहन दरगाह शरीफ का, और यहाँ पे ये गुंबदें बनी हुई। बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग। अब हम पहाड़ से नीचे उतर आए हैं, यहाँ पे दरगाह के आते में है, और यहाँ पर दरगाह पर फातिहा पढ़कर वापस खुल्दाबाद के लिए रवाना होंगे। उम्मीद है आप भी हमारे साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर चप्पल उतारी यहाँ पे, और दरगाह के अहाते में दाखिल हो रहे हैं। बहुत ही ये दरगाह है, बहुत से मज़ारात के अहाते में। मोमिन आरिफ साहब का रोज़े और मस्जिद है। जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि बुज़ुर्गों के साथ नमाज और इबादत ये सिलसिला जारी है। जहाँ पर आपका क़याम है वहाँ पर मस्जिद है और इबादतों का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर एक कदीम मस्जिद है जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये मैं बात करता मैं 997 ईस्वी की बहुत कदीम यहाँ से गेट है। ये गेट के अंदर दाखिल हुआ जाता है। यहाँ से एक खूबसूरत और कदीम मस्जिद, यहाँ पे इबादत की जाती है। और इससे मुतसिल एक मस्जिद और है। मसाजिद का सिलसिला, इबादतों का ताल्लुक़ बेहद ज़रूरी है। 97 ईस्वी बहुत ही कदीम 700-800 साल पुरानी मस्जिद है। तकरीबन आप अंदर का नज़ारा कर सकते हैं।
इस तरह से उस दौर की छोटी सी बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ये इबादतों का सिलसिला बुज़ुर्गान दीन के साथ रवां दवा है। चाहे आप सफ़र में हो, चाहे बीमार हो, चाहे जंगल में हो, चाहे शहर में हो, नमाज माफ़ नहीं। इशारे से भी होगी। अगर आप ये देखिए कि ये मस्जिद छोटी सी इबादतगाह जैसा हमने देखे, इसके बावड़ी जो थी कुएं के पास थी, दूसरी ये इबादतगाह, ये छोटी मस्जिद और एक और मस्जिद। सबसे बुनियाद नमाज की ही है। बाद में दूसरी बातें आप देख सकते हैं। बड़ी चारों तरफ फैले हैं कैफ सुरूर के पैमाने। ये वो जो मंज़र है बड़ा खूबसूरत। अभी कुदरती नज़ारा। चल फिरकर तुमने चमन बढ़ा दिया, कली को फूल और फूल को चमन बढ़ा दिया। हाँ, जहाँ पर नीचे पानी भरो। ये देखिए गाइस इनके कारनामे। गाइस ये सनसेट बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये देखिए आप, किस तरह से खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। बहुत से ग़ज़ा तरह हम चाय पीने जा रहे हैं गाज़ीपुरा इमरान टी हाउस। गाइस अब हम इमरान गोल्डन टी हाउस पर पहुंच चुके हैं और यहाँ चाय का मज़ा लेंगे, जिसमें लाजवाब बेहतरीन चाय बनती पीने के लिए जा रहे हैं। और भजिए भी चाय का मज़ा लीजिए, वो भी खाएंगे, वो भी देखिए आप। दोस्तों देखिएगा इस किस तरह से ये मशहूर है होटल चाय के बारे में, और कितना रश। ये टेबल पर गोल्डन आ चुकी है और पकोड़े, इसका आप मज़ा देखिए। और अहमदनगर आदिल शाह बादशाह के वज़ीर जनाब मलिक अंबर साहब, उनके मज़ार पर पहुँचे हैं। ये देखिए 400 साल हो चुके हैं। ये बहुत ही दूर शहर औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर ये खूबसूरत मकबरा है, लेकिन इसकी देखभाल बिल्कुल नहीं। ये बड़ी खस्ता हाली में है। जिसने औरंगाबाद खड़की को, ये बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ किया, आज ये इमारत, ये मकबरा बग़ैर किसी देखभाल के इस तरह खस्ता हाली में नज़र आ रहा है। लेकिन चाहे कोई भी मामला हो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो बानी शख्स था, ये वो जर्नल था जिसने हबशी नस्ल होने के बाद अपने आप को एक अजीम जर्नल और अजीम जंगजू और बहादुर बनाकर पेश किया और एक अवाम की खिदमत की। और ये
ये देखिए यहाँ से नज़ारा, ये मंज़र, और यहाँ पर ये डूबता हुआ सूरज, किस तरह खूबसूरत नज़ारा है। और उससे लगकर ज़र बख्श दूल्हा उनकी मज़ार है। यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं और यहाँ पर उर्स पर बहुत ही चहल पहल होती है। हज़ारों लाखों अक़ीदतमंद आते हैं और यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग, मालेगांव, बॉम्बे, अतराफ़ व अकनाफ़ के लोग यहाँ पर उर्स पे आते हैं। और उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुन नबी के मौके पर बहुत 10 दिन यहाँ पर मेला लगा हुआ रहता है, जो काबिल दीद है। आप एक नज़र इधर दौड़ाइए कि देखिए, ये बानी औरंगाबाद मलिक अंबर साहब के रोज़े की तस्वीर है। रुको अब बोलो। मलिक अंबर बानी है औरंगाबाद, उनके मकबरे पर पहुँचे हैं और अंदर इस तरह से गंदगी का आलम है। और बड़े शर्म की बात है कि आप यहाँ पर सिगरेट, और आप यहाँ पर बाहर फेंकने की भी जहमत नहीं गवारा करते, तो ये बहुत बुरी बात है। ये बदतमीज़ी है कि आप अदब एहतराम आपको याद नहीं। बड़े अफसोस का मकाम है। ये वो मकाम है कि जहाँ अदब से आकर सलाम कीजिए और इस शख्स की वो तारीख़ के सफ़हात को उसने सुनहरी अरफों से उसका नाम लिखा जाता है। और मेरी लोगों से गुजारिश है कि इस तरह से यहाँ पर जो कूड़ा करकट आप यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे जो आप ये देखिए सिगरेट पड़ी हुई, ये बदतमीज़ी है। चाहे कोई भी हो, ये आप अपने किरदार को पेश कर रहे हैं, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। इसको सफाई का ख्याल रखो और जो भी आप सिगरेट पियो बाहर फेंको। और ये दीवारों में ये आलम है और ये टूट फूट, ये देखिए आप इस तरह से गंदगी और इस तरह से मज़ार है, बड़े खस्ता हाल में गुंबद है। और इस तरह से आप देखिए किस तरह से दरो दीवार, वो एक शेर याद आता है, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले चमन हम तो सफ़र करते हैं। आज ये तो कल हमारी बारी है, मौत से किसको रस्तगारी है। वाह। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस बात का ख्याल करें कि ये इमारत बानी औरंगाबाद की है और यहाँ पे गंदगी न फैलाएं। और ये बहुत खूबसूरत इमारत है, लेकिन इसकी देखभाल ना होने से ये इस हाल में पहुँची है। इसके दरो दीवार, इसकी खस्ता हाली बहुत अफसोस का मकाम है। लेकिन ये वो बहादुर जनरल था। ये बड़ी इमारत, मजबूत इमारत आज भी खड़ी हुई है, इस बात की गवाही दे रही है कि वो शख्स था जो आज दफन है। लेकिन उस पर एक बात याद आ रही है, सब कहाँ कुछ लालवो गुल में नुमाया हो गई,
खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा होगी। यानी मरने वालों में ये ज़मीन में कुछ ऐसे भी थे, लाला व गुल, कुछ ऐसे बादशाह थे, कुछ ऐसे खूबसूरत चेहरे थे जो ज़मीन में दफन हुए हैं। सब कहाँ, सब नहीं, कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा होगी। जरजरी जर बख्श दूल्हा के दरबार के सामने, मेन गेट के सामने रोज़े दरबार खाजा सेंटर, यानी कितने उसमें चीज़ें हैं स्पेशल खाजा, ज़ीरा खाजा, खवे का खाजा, तीनों साथ के आपको कहीं भी नहीं दस्तयाब। इतने आला दर्जे और इतने मज़ेदार लजीज, इतने लजीज और लाजवाब खाजा आपको यहीं पर मिलेंगे। और हम भी यहीं से ख़रीदे हैं और उम्मीद है कि आप जब भी खुलदाबाद तशरीफ़ लाएंगे, खुलदाबाद यानी जन्नताबाद, तो आप जन्नताबाद में जब तशरीफ़ लाएंगे तो यहाँ पर ज़रूर रोज़ा दरबार के खाजा सेंटर पे आइए। चलो अजीज़ दोस्तों, अभी हम मलिक कैफ़े पे आए गए। ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं मलिक फोर्ट पर और यहाँ का बड़ा खूबसूरत, दिलकश, दिलनशी, आपके दिलरुबा नज़ारा है जो बड़े कशिश रखता है। और रात के वक्त पहाड़ से गाड़ियाँ उतरती हुई और पहाड़ की जानिब रवां दवा गाड़ियाँ बड़ा खूबसूरत मंज़र पेश करती है, जैसा आपको नज़र आ रहा है। बड़ा खूबसूरत और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और बड़ा खूबसूरत मौसम है। ठंडी हवाओं के साथ ये ऊपर का नज़ारा, ये फोर्ट का नज़ारा बड़ा दिलकश है। आप भी देख सकते हैं, रात का वक्त है, चारों तरफ अंधेरी रात है और छोटी मोटी गाड़ियों के हेडलाइट से रोशनी वक्तन फ़ौक्तन नज़र आती है। और हम यहाँ से व्यूज़ और लाइक हुए हैं ज़्यादा तादाद में, इसलिए हमने हमारे अब्दुर्रहमान साहब और फैमिली को दौलताबाद के ये पॉइंट पर हमारे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए और व्यूज़ 2000 तक पहुँचे और लाइक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इसी खुशी में हमने मलिक कैफ़े, ये दौलताबाद और खुलदाबाद के चौराहे पर, ये बीच में जो है आपको जो व्यू बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे हमारी पार्टी का इंतज़ाम किया गया है। ये बड़ी खुशी और मसरत हो रही है। मलिक कैफ़े में बहुत ही अच्छे लजीज़ खानों का मरकज़ है और आप भी जब दौलताबाद खुलदाबाद तशरीफ़ लाएंगे तो यहाँ पर ज़रूर आइए। यहाँ पे एक रीज़नेबल दामों में और बहुत ही क्वालिटी का आपको खाना मिलेगा। तो मैं अंदर से इसका टूर देता हूँ। देखिए ये किस तरह से यहाँ पे ये खूबसूरत रेस्टोरेंट है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये हाथ धोने का वॉश बेसिन, यहाँ पे हाथ धोने का इंतज़ाम और इस तरह से खूबसूरत यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए आप
थैंक यू।